बीजेपी जिस तरीके के दावे कर रही है और केजरीवाल की रेवड़ी एक तरफ है तो मोदी की गारंटी है दूसरी तरफ, तो इन सब के बीच महिलाओं का क्या मन है, यही जानने के लिए इस वक्त हम मॉडल टाउन विधानसभा में हैं। बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मनी बहल। आप बताइए, तीसरे चरण का जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया है, उसमें ये कहा है कि हम रिवर फ्रंट बनाएंगे, 3 साल में जो है यमुना साफ कर देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बीजेपी के वादों को लेकर और मोदी जी का। बीजेपी के वादे तो पूरे होंगे ही। हाँ। मोदी जी का सबको पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा। और केजरीवाल जी आपको पता ही है कि 10 साल 12 साल से अभी तक तो कुछ करा नहीं उन्होंने। हाँ। अभी तक तो यमुना साफ हुई नहीं और अब आगे तो कोई चांस है नहीं। हाँ। जब तक हमने 12 साल का मौका दे दिया तो करी नहीं उन्होंने। अच्छा। तो अब कैसे कर देंगे ये मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन देखिए केजरीवाल तो एक तरफ देखिए कह रहे हैं 21 रुपए देंगे महिलाओं को, कह रहे हैं हमारी बहनों को अगर हमें जिताएंगे तो 21 रुपए देंगे। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि पंजाब में वहाँ भी उन्होंने बोला था 1000 रुपया देंगे, तो वो भी अभी तक किसी को नहीं मिला है। हाँ। क्योंकि अभी पीछे प्रदर्शन हुआ उनके कोठी के बाहर, इसीलिए कि पंजाब से लेडीज आई थी, उन्होंने बोला कि 1000 रुपया हमें तो दिया नहीं है और अब यहाँ पे भी धोखा देने के लिए सबको 21-21 का वादा कर रहे हैं। जो मोदी सरकार कहते हैं ना वो करके दिखाते हो, झूठे वादा कभी नहीं करा है न करेंगे। अच्छा। और क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं मोदी जी पे बहुत 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 भरोसा है कि हमें अगर ये ऐलान कर देंगे ना, अगर 1 रुपये देंगे महिलाओं के लिए तो 1 का मतलब वो 2 देंगे, मगर उसमें घटाएंगे नहीं। अच्छा। हाँ, इतना केजरीवाल जो वादा करते केजरीवाल झूठे इंसान है। हाँ। बिल्कुल। बस अभी अशोक बिहार में मकान दिए है ना मोदी जी ने, तो वो क्या उन्होंने झूठा थोड़ी ना वादा किया। जो अशोक बिहार में मकान दिए हैं वो उन्होंने झूठा वादा थोड़ी ना किया, लोगों के हाथों में चाबियां दी हैं। क्या केजरीवाल ने चाबियां दी किसी को? किसी इतनी ठंड में लोग बाग बाहर मर रहे थे ठंड में, हैं? तो क्या ठंड में किसी को एक कंबल भी बांटने के लिए आया है? मोदी सरकार ने तो कंबल भी गरीब लोगों को बांटे कि भाई चल ठंड में कोई मेरा बहन या भाई कोई बच्चा ठंड में ना सूख रहे। कार्यकर्ता भी सभी जिससे जितनी मदद हुई सबने करी। इनका तो एक भी कार्यकर्ता कोई बाहर नहीं निकला कि कोई भी कि हाँ हम गरीब इंसानों को कोई एक चम्मच भी दान कर दे, या एक कोरोना काल में भी कोई चीज का काम नहीं करा है। यमुना जी पे जाते हैं कि चल भाई कोई कुछ काम होता है, पूजा पत्रिका होता है या कैसा भी काम होता है, इंसान जाता है। कभी मोदी केजरीवाल जी कभी गए उस यमुना जी पे कि चलो साफ करने का वादा तो करते थे केजरीवाल। अभी तक तो साफ हुई नहीं है, उसमें फर्जी है वो, अभी तक कोई साफ नहीं हुई है। 5 साल और मांग रहे हैं, 12 साल हमने दे दी, अब हमें विश्वास नहीं है कि वो आगे काम करेंगे। अभी तो 5 साल और कह रहे हैं, फिर 5 साल बाद फिर कह देंगे 5 साल और दे दो। जमुना ही उनकी साफ होती रहेंगी। 7000 करोड़ रुपया केवल हमारे केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दे चुकी है, और वो 7000 करोड़ रुपए का 700 करोड़ भी बता दे कहाँ लगाया है उन्होंने। हमारी जो इतना पैसा इनके पास जा चुका है केंद्र सरकार की तरफ से, और इनका कोई भी काम ही नहीं हुआ है अभी तक। उसके लिए सबके लिए कह रहे हैं कि मैं जेल में चला गया, हर बात में लिया। अब ये जवाब आ रहा है उनका, जी जेल में चला गया। अरे उससे पहले भी तो आप बहुत थे, और जेल में जाने के बाद तो आपकी आतिशी जी तो बैठी है, आपकी सरकार तो चल ही रही है। एक आदमी चला भी गया, 2 आदमी चले गए तो क्या हुआ? सरकार तो चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना चल ही रहा है इनका। कोई त्याग पत्र तो दिया नहीं है। अगर त्याग पत्र दे देते तो हम दिल्ली वाले मानते कि साहब केजरीवाल जी गए, उसके बाद 6 महीने में कोई काम नहीं हुआ। ना तो इन्होंने त्याग पत्र दिया और ना काम किया। ये तो इन्होंने दिल्ली को तो बिल्कुल फंसा दिया। तो मतलब इस व्यक्ति थे जो काम नहीं कर पा रहे थे, बाकी उनके सारे कहाँ गए थे? सो रहे थे क्या जब से? जब भी तो काम कर सकते थे ना, उनके बाकी लोग कर सकते थे ना। 10 साल दिए, 10 साल में क्या उन्होंने 6 महीने साल उन्होंने उसमें जेल में ही बिता दिए थे क्या? बाकी टाइम कहाँ थे वो? हम झुग्गी बस्ती से आए हैं, मॉडल टाउन की झुग्गी बस्ती से आए हैं हम। हमारी झुग्गी बस्ती की तुम एक बार हमारे साथ चल के खबर लो, आपको खुद जानकारी मिल जाएगी कि कैसा हो रहा है हमारी झुग्गी बस्ती में। सारे नाले चल रहे हैं हमारे मॉडल टाउन की रेड लाइट से लेके सिगरेट वाला बाग की लेके तुम चले जाओ मॉडल टाउन तक चले जाओ, सारा गटर बह रहा है उधर, सारा गटर बह रहा है, सारी लैटरिंग चल रही है। नाले है ना और अंदर है, पानी पीते हैं। लता ठाकुर। आप बताइए कि क्या लग रहा है कि एक तरफ देखिए मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ केजरीवाल साहब बहुत सारे वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं 21 रुपए देंगे और मोदी जी कह रहे हैं 2500 देंगे, तो महिलाएं किसका साथ देंगी इस बार दिल्ली? मोदी जी ने तो जो कहा है वो हमेशा किया है, और मोदी जी ने जितना महिलाओं के लिए किया है केजरीवाल ने कहाँ किया है आज तक।
हाँ जी। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि फ्री पानी, बिजली, बस में यात्रा फ्री सब दे रहे हैं। पानी फ्री तो देने की, वो पानी आता ही नहीं है। आप झुग्गी बस्ती में जाके देखिए, पानी आता ही नहीं है। पीने का पानी हमें खरीद के पीना पड़ता है, उसमें ही डेली के 100 रुपए चले जाते हैं। गरीब आदमी 3000 देगा तो वो अपनी कैसे करेगा उनका। तो अभी लग रहा है कि महिलाओं के लिए ज्यादातर काम मोदी जी कर रहे हैं, केजरीवाल नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं दिल्ली के दिल में बसते हैं केजरीवाल। बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी ने जितना महिलाओं के लिए सेफ्टी की है उतना नहीं किया है। और सड़कें देख ली इनके हाथ में, तो सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। आप मॉडल टाउन से जाके आजादपुर जाइए, इतने ज्यादा गड्ढे हैं, आज तक किसी ने नहीं भरे हैं। बहुत ज्यादा गड्ढे हैं वहाँ। लंदन पेरिस की सड़कें तो बना रहे हैं पेरिस जाके देखिए वहाँ पे कैसी है, पानी भरा, लीपा पोती कर देते हैं, बस टुकड़ों में जोड़ देते हैं, करते हैं। लंदन पेरिस जाके देखिए। आप बताइए। हाँ जी, मेरा नाम बीना बहल है और मैं तो यही कहना चाहूँगी आप बताइए कि जैसे अभी आपने बोला कि महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री बसेस चलाई केजरीवाल जी ने। आप जाके देखिए महिलाएं जहाँ खड़ी रहती हैं वो बस रुकती ही नहीं है, वो बस रुकती ही नहीं है। महिलाएं इस बात से भी परेशान है इस समय, वो रोकते ही नहीं है, बस चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है महिलाएं फ्री में यहाँ पे बैठ जाएंगी। तो इस बार क्या लग रहा है कि दिल्ली का माहौल, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से वादे हो रहे हैं, कि मोदी की गारंटी है और केजरीवाल की रेवड़ी, किसकी तरफ आप लोग? हम तो मोदी जी की तरफ हैं जी। मोदी जी जो गारंटी देते हैं, जैसे अभी मेरी सभी बहनों ने बोला, वो पूरी करते हैं उसको। और जैसे मेरी एक बहन ने बोला कि अगर वो 1 का वादा करते हैं तो उसमें वो 50 पैसे का हमें फेवर नहीं करते हैं। वो पूरा अपना 1 से बल्कि उससे ज्यादा ही देने की पूरी उनकी कोशिश रहती है। तो मोदी जी ज्यादा भरोसा, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि 5 साल का मौका दीजिए, इस बार दिल्ली पूरा चमक जाएगा। जी उनको दे चुके हैं, दिल्ली वाले इतने मूर्ख नहीं है। दिल्ली वाले देख चुके हैं और उनकी सारी नौटंकियां देख चुके हैं। अपने लिए तो उन्होंने शीश महल बना दिया। और जो हमारे क्लस्टर्स, हमारे सेवा बस्ती के लोग हैं, आप देखिए ना, अभी मेरी बहन ने बताया कि कैसे वहाँ गंदगी है, नाले बह रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके लिए, क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने फ्री पानी देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, कुछ भी नहीं है। ये लोग बहने, वहाँ के लोग सब लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। आप बताइए। कहते हैं कि गरीबों की मसीहा है केजरीवाल, झुग्गी बस्ती वालों का से उन्होंने मसीहा की डेफिनेशन जो है ना, परिभाषा बदल दी है। मैं बताऊं आपको, मैं जो उन्होंने परिभाषा रखी है ना, मसीहा के ऐसे होते हैं कि अपने लिए तो शीश महल बना देते हैं और अपनी प्रजा का, जैसे राजा होते थे ना, अपनी पूरी प्रजा का रात को घूम कर भी देखते थे। आपने भी सुना होगा, कहानियों में देखा होगा कि रात को अपनी प्रजा का दुख तकलीफ देते हैं। तो ये रात क्या, ये तो दिन क्या, कभी भी ये अपनी प्रजा का हालचाल पूछने नहीं आते हैं ना। उन्होंने ये सड़कें देखी, आप अभी आप देखिए, इन्होंने शनि मंदिर जो यहाँ पर है, वो उन्होंने मेरे ख्याल से गटर और वो वहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। अभी पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने सड़क बनवाई, ऐसी गाड़ी वहाँ उछलती है जी। तो क्या, ये बताइए कि इस बात की जनता की अदालत में केजरीवाल साहब जा रहे हैं, बहुत सारा वादा भी कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, बहनों कर रहे हैं, बहनों का आशीर्वाद मिलेगा तो 21 रुपए भी देंगे, तो आपको नहीं भरोसा है भाई पर? बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। हमारे तो मोदी जी खुद कहते हैं कि उन्होंने जो भी हम इलेक्शन जीत रहे हैं वो अपनी मातृशक्ति, अपनी बहनों की वजह से ही हम इलेक्शन को, और वो नमन भी किया उन्होंने अपने भाषण में कि हमारी बहनों ने ही और उनके आशीर्वाद से ही हम चुनाव जीत रहे हैं। 100 रुपए का रोज ये पानी लेकर आते, 3000 रुपए महीना तो इनका पानी में जाता है। कमा के बेचारे 10,000 रुपए भी नहीं ला पाते हैं अपने घर में, जब ये मियाँ बीबी और दोनों जने काम करते हैं। लेडीज तो जाती हैं अपने काम पे, घरों में काम करने के लिए, और जेंट्स जो हैं वो अपने, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई रेड़ी लगा रहा है। इस तरह से इन लोगों की जीवनी चलती है। उसमें आप देखिए कितनी मेहनत से कमा के लाते हैं, और 3000 रुपए महीना इनका पानी में जाता है। और बिजली आप कहिएगा फ्री है, तो बिजली तो जी हमारी सरकार भी देती है, तो 200 यूनिट होने के बाद ही पूरा 200 यूनिट का भी ले लेते हैं। अब मोदी जी ने तो कहा है कि 200 यूनिट तो बिल्कुल वैसे ही फ्री है। यूपी में देखिए 200 यूनिट फ्री है, उसके बाद 201 यूनिट से आपका 1 नंबर वहां से आपका एडिशन होगा। यहाँ क्या है, अगर किसी का 201 आएगा ना बिल, तो उसको पूरा 201 यूनिट का उसको बिल। कितना फ्रॉड है सबके साथ, ये देखिए कितना छल कर रहे हैं ये। केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है, बोलते हैं अपने आप को। अब आप ही देख लिए ईमानदारी। अब देख रहा है ना, पाखंडी है बस, उसको तो बातें बनाने। पहले शीला दीक्षित जब थी राज में, उनके लिए कितना इन्होंने बोला, और फिर जाके वहां से हाथ मिला लिया। ये तो पाखंडी बनाई तो है। जब जरूरत पड़ी, जब और सरकार और जहाँ इलेक्शन लड़ने थे यूपी वगैरह में, तो जाके कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अब इनको कांग्रेस की जरूरत नहीं लगती है, इनको लगता है मैं अपने आप में ही सक्षम हूँ दिल्ली में लड़ने के लिए। तो दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस बेकार हो गई है ना। इनका कोई पता नहीं, ये पलटू राम जी है, ये कभी भी जाए जब पलट जाते हैं। लेकिन आप झुग्गी बस्ती की बात कर रहे हैं, केजरीवाल तो ये कहते हैं कि झुग्गी वालों की दुश्मन है बीजेपी, मोदी जी दुश्मन है उनके। हमारे कार्यकर्ता देखिए कितना झुग्गियों में जाके काम करते हैं। अब आपको पता चल जाएगा जब ये इलेक्शन होगा ना, इस इलेक्शन का, इस चुनाव हमारे झुग्गियों का बताएगा, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता, हम लोग खुद सब झुग्गियों में लग के काम कर देख कर आए, इनकी हाल क्या है। और हमारे निगम पार्षद जी जो यहाँ पर इतनी सफाई कराते
जाते हैं वहाँ पर, उनको इसलिए उनका रिगार्ड है। और जो इनका एमएलए है, कोई उनकी आज तक पानी की सुनवाई नहीं हुई है। और जो गटर है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो काम सब जल निगम का है। जल निगम किसके अंदर में? दिल्ली सरकार के। हम लोगों के हाथ शौचालय बने हैं आप क्या कहना है? आप लोग ऐसे रुके रहिए, क्या कह रही हैं? अभी चुनाव में लग रहा है कि किसका माहौल इस बार लग रहा है, क्योंकि वादा तो सब कर रहे हैं। वादे तो सब कर रहे हैं, मेरे तो पक्का विश्वास है मोदी जी। हाँ बिल्कुल। केजरीवाल पे क्यों नहीं है? केजरीवाल पे फरोट है, 12 साल में कुछ करा नहीं तो आप क्या करेंगे? अरे फ्री पानी, बिजली, महिलाओं के लिए फ्री चाहिए, वो फ्री पानी कह के वो गंदे पानी पीते बच्चे। पहले भी मोल पी रहे थे, अभी भी पियेंगे हम मोल। अच्छा, गंदे पानी या जाओ टोटी में चलाओ, गंदे पानी नहा नहीं सकते ना उसके पी सकते, नहा तो दूर को बताओ, बर्तन भी नहीं धो सकते वो पानी को। ये तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी वालों को अगर चुनेंगी तो झाड़ू अगर नहीं चुनेंगी ना तो बिजली भी गायब हो जाएगी जो 24 घंटे की मिल रही है। गायब बिहार में जो कहता है ना कि बिहार में खम्बे नहीं है, हम बिहार से हैं। हाँ। और क्या खम्बे नहीं है, तो आप देखो मोदी जी ना घर घर शौचालय बना दिया, घर घर क्या कहते हैं मकान दे दिया, घर घर सिलेंडर दे दिया। हमारे घर में 5 घर दिए, और बताओ बिहार के अंदर 16 दिए हैं भाई। हमारी बिरादरी में 16 दिए हैं। अच्छा, हमारी बिरादरी में 16 सिलेंडर मिले हैं। अब ये चीज सोचो, उन्होंने झूठ बोला क्या? सबको मिला ना जी। हमारी बिरादरी में मकान भी मिले हैं लोगों को, जमीनों का पैसा मिला है। लेकिन ये एक मिनट मैम, अभी कह रहे हैं, देखो केजरीवाल ये एक बयान ये भी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया, कमल पे बटन दबाया तो आत्महत्या करने के बराबर होगा, झाड़ू पे करिए वोट। क्यों आत्महत्या वो खुद ही कर लेना, हमें क्यों होगा? आत्महत्या करवा रहा है हमारे बच्चे को कौन देखेगा? वो आके खुद देखेगा। जब उसने खुद नहीं देखा, 12 साल से नहीं देखा, तो अब क्या देखेगा आके? है अब क्या वहाँ झाड़ू लगाने आएगा? है अब वो सरकार गई तुम्हारी झाड़ू लगाने के लिए, हमने छोड़ी थी, मैं चल आएगी तो सफाई करेगी। उसने सफाई किया, उसने तो गंदगी फैला दी है सारे में। अब झूठे वालों में हम आने वाले नहीं है। मोदी जी ने बोला था कि उज्ज्वला सिलेंडर देके कहाँ धुएं से परेशान थी, मोदी जी ने घर घर में सिलेंडर पहुंचाए हैं, जो आज लेडीज आराम से अपने बिना धुएं के खाना बना पा रही हैं। और मोदी जी ने बोला था जहाँ झुकी हुई मकान वहाँ उनको मकान भी दिए हैं दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल ये नहीं करे हैं, वो भी तो बहुत सारा वादा कर रहे हैं कि चुनाव जिताई करते हैं, लेकिन वो झूठे निकलते हैं वादे। पंजाब में बोला था 1000 देंगे, नहीं दे, जो पंजाब में नहीं दे पाए वो दिल्ली में क्या देगा? 12 साल दे दिए उन्होंने, क्या कर लिया? 12 साल में दिल्ली को लंदन में लाना था, लंदन क्या, दिल्ली को दिल्ली भी नहीं रहने दिया। कूड़ा भी साफ कर बिल्कुल भी नहीं, ढेर लगा रहता, कहाँ है कूड़ा साफ? तो देखिए अभी मॉडल टाउन में है और महिलाओं की बात हो रही है, लगातार यही बातचीत हो रही है। पूरे दिल्ली में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर महिलाओं के मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और तमाम जो योजनाएं हो उस पर क्या महिलाएं कह रही हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ कहना है जरूर बताएं।